अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। पाकिस्तान एक नाकाम तजर्बागाह है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ऐसा मुल्क है, ऐसा खित्ता है जिसे 77 सालों से महाना तजर्बाकार हमेशा अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहने को तो आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन हकीकतन इसके बरक्स। दरअसल इस मुल्क की आज़ादी की कली इस दिन खुल गई थी जिस दिन हमारे बानी और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस वक्त के अंग्रेज़ ब्रिटिश जनरल सर फ्रैंक को कश्मीर में फ़ौजी कार्रवाई का कहा, तो इसने खुलकर इनकार कर दिया था कि वो ऐसा करने का पाबंद नहीं है। खैर, इसके बाद पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने रूस की पहले दी गई दावत को ठुकरा कर अमेरिका की गोद में बिठाकर जो एहसान अज़ीम किया, उसका खमियाजा कौम आज तक भुगत रही है, जिसकी गूंज इन इलेक्शन में भी सुनाई देती रही। साइफ़र के नाम पर पहले पहल पाकिस्तान में ब्रिटिश इंडिया की तैयार करदा सिविल ब्यूरोक्रेसी ने खुलकर खेलना शुरू किया। सियासतदानों को तिगनी का नाच नचाया। कभी ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो दूसरे गवर्नर जनरल थे उनको हटाकर वज़ीर आज़म बना दिया जाता, कभी सोहरवर्दी को हटाया। किसी ब्यूरोक्रेट की ताकत ने कायदे आज़म की 11 अगस्त वाली तकरीर को छांट कांट कर छापा। आज के बड़े ब्यूरोक्रेट्स की तरह वो भी अपने आप को अक्ले कुल समझते रहे। उन्होंने सोचा बाबाए कौम को क्या पता क्या बोलना है, इससे पहले इनका बोला गलत और कौम के मफाद में ना हो, इसलिए इसका सत्यानाश फेरो। हम इसका खमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। फिर मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को भरे मजमे में कत्ल कर दिया गया, जिसके ज़िम्मेदार आज तक नहीं मिल सके। फिर वज़राए आज़म अपनी मर्ज़ी से बनाए और बिगाड़ते रहे, जिसका सिलसिला आज के दिन तक पूरी आबोताब से जारी है। कोई हुसैन शहीद सोहरवर्दी आया तो हटा दिया गया, फिर इसकी लाश दयारे गैर बैरूत में पाई गई। किसने मारा कभी हमें पता नहीं चला। बदकिस्मती से इस मुल्क पर फालज ज़दा ज़हनी मरीज़ ग़ुलाम मोहम्मद जैसे खपती इंसान भी हुक्मरान मुसल्लत रहे। वजह सिर्फ इस मुल्क का तजर्बा गाह होना है। सो जो जिस साहब के मन को भाया वो हमारा हुक्मरान बन गया। मुल्क अज़ीज़ में वज़राए आज़म ऐसे ऑपरेशन रद्दोबदल के ज़रिए बनाए और हटाए जाते रहे कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों को कहना पड़ा, इतनी जल्दी तो हम धोती नहीं बदलते जितनी जल्दी पाकिस्तान का तजर्बा करने वाले वज़राए आज़म बदल देते हैं। ताकत और अक्ल के सरचश्मा फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी से रावलपिंडी वाले तजर्बाकारों के पास आ गया, तो तजर्बात का मरकज़ किबला और काबा चाहे बदला, लेकिन तजर्बात में कमी नहीं आई। हैरत तो ये है कि दुनिया बदल गई, लेकिन हमारी बेवकूफ़ाना तजर्बाकारियाँ इसी मुस्तैदी और मुस्तकिल मजाजी से जारी हैं। हमने एक से बढ़कर एक गद्दार पैदा किए और फिर इन्हीं को मज़ीद तजर्बे के लिए फिर कौम पर मुसल्लत भी करते रहे। आधा मुल्क 1971 में ऐसी हरकत और तजर्बात की बदौलत हमसे अलग करवा दिया, जिसका किसी भी साहब इक़्तिदार या साहिब इख्तियार को एक ज़र्रा बराबर अफसोस और रंज नहीं। जिसमें मुंतखब वज़ीर आज़म का पता चल जाता है कि वो मुल्क व कौम का गद्दार है, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल सका कि मुल्क टूटा किस वजह से है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। इस मुल्क के एक वज़ीर आज़म को फांसी से लेकर मादरे मिल्लत को गद्दार कहने से लेकर एक और वज़ीर आज़म को भरे बाज़ार में कत्ल करने तक, और आज एक और साबिक़ मुंतखब वज़ीर आज़म को इद्दत नकाह केस में सज़ाएँ सुनाने तक का सफ़र तो जारी है, जिसका नतीजा और समर अभी तक सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम एतमाद, अदारों की वक़ार की ज़बूहाली और आवाम की खुद सोजियाँ, बहादुर पुलिस के ज़रिए चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस की पामालियाँ, सियासी हरीफों की माँओं बहनों की इज़्ज़तों की पामाली की सूरत में कौम बर्दाश्त कर रही है। ऐसी सूरत हाल में रवायती हरीफ हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म भी ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ लड़ने पर हम अपनी तवानाई और वक्त क्यों ज़ाया करें, क्योंकि पाकिस्तान तो ख़ुद अपने बोझ से डूब रहा है। अगर ठंडी सांस भरें और जज्बाती हुए बगैर, मोदी और हिंदुस्तान को गाली दिए बगैर सोचें
तो क्या इसमें कोई मुबालगा आ रही है जो मुल्क 70 सालों में मुआशी, सियासी, माशरती, इखलाकी हर मैदान अमल में दिन ब दिन तनज़्ज़ुल का शिकार हो रहा है, उसे किसी बैरूनी दुश्मन की क्या ज़रूरत हो सकती है। हर आने वाली हुकूमत पहले भीख मांगती है। हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इतनी इज्जत है कि हर जगह मशकूक नज़रों से देखे जाते हैं। हमारे चौक चौराहों में कौन कब बम से उड़ा दिया जाएगा हमें मालूम नहीं। हम मस्जिदों और इमाम बारगाहों अक़लियती अपने चर्च और मंदिरों में महफूज नहीं। जिस वक्त मुक़्तदरा की जो सियासी पार्टी हरीफ होती है, उस पार्टी के कारकुन रियासती जबर का निशाना होते हैं। वो गद्दार, काफिर, जाहिल, बेवकूफ़ सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त मुल्क के वफ़ादार नहीं कहलाए जा सकते। 70 साल तारीख़ में ये तजर्बा बारहा किया गया, ना जाने अभी तक इसके क्या नताइज हमारे तजर्बाकार चाहते हैं। इस वक्त एक बार फिर हमारे ताकतवर हल्के मुक़्तदरा बल्कि कौम के असल मालिक और मुस्तकिल हुक्मरान चूचू का मुरब्बा बनाने की तजर्बा में मसरूफ़ हैं। भानुमती ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाली PDM 2 वाली सीरियल शुरू कर रहे हैं। इस तजर्बे के बाद कौम ने जो सराहा है, जो इज़्ज़त अफजाई की है, लगता है तजर्बाकार इससे बहुत महजूज़ हो रहे हैं और मज़ीद इज़्ज़त अफजाई चाहते हैं, मज़ीद कौम को नवाजने का इरादा रखते हैं। हम तजर्बा चाहे जैसा मर्ज़ी करें, तरीक़ा चाहे जो मर्ज़ी अपनाएं, 70 सालों से एक चीज़ मुश्तरक है, वो रिज़ल्ट है जिसका हमें पहले मालूम होता है वो एक बार फिर होगा। लेकिन अवाम भी तजर्बात के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वो अब अपनी तजर्बागाह खोलना चाहते हैं। देखते हैं ये तजर्बात का टकराव कौम के लिए कैसा रहता है।